जय गुरु जी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग में मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ संगत जी आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी लेटेस्ट सत्संग मिस ना हो और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जल्द से जल्द आपको मिल सके। संगत जी आज इसके वीडियो में मैं आपके लिए गुरु जी के बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ही ज़्यादा प्यारे चमत्कार से भरे सत्संग लेकर आई हूँ। इन्हें एंड तक ज़रूर सुनिएगा, बिना स्किप करे सुनिएगा शुक्राना सत्संग, क्योंकि हो सकता है किसी सत्संग के माध्यम से गुरु जी आप तक कोई संदेश पहुँचाना चाहते हों जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने शुक्राने सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आप लोग भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश कर रही हूँ और सभी संगत के साथ भी मैं अपने शुक्राने सत्संग को शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मैं अपनी बेटी की तरफ से कर रही हूँ। अभी कुछ समय पहले से हो गए 3-4 महीने, दो ढाई महीने तो हो गए। हाँ, 3-4 तो नहीं, 2-2.5 महीने हो गए। तो कुछ समय से पहले से ही मेरे पास मैसेज आने लगे थे कि मैंने तेरे बच्चे का इंटरव्यू क्लियर करा दिया है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैं कहा देख बेटा कैसे मैसेज आया है कि मैंने तेरे बच्चे का इंटरव्यू क्लियर करा दिया। और जब तक उसका कहीं भी कोई ऐसा सीन नहीं था कि वो इंटरव्यू देने जाना है या कहीं से कोई कॉल वगैरह आई है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि कोई नौकरी करने का भी उसका मन नहीं था। तो वो कहने लगी कि मम्मा अभी तो मेरा कहीं ऐसा है नहीं, फिर अब मैसेज मेरे लिए थोड़ी है। मैं कहा कोई बात नहीं, वो तो मैसेज आया है, हो सकता है तो अगर देखना शुरू करेगी तो तेरा भी हो जाए। तो थोड़े दिनों में ही उसने अपना इंटरव्यू जॉब वगैरह के लिए इधर उधर देखना शुरू करा। तो एक जगह से उसको कॉल आई और कहा कि भाई आप ऐसे ऐसे इंटरव्यू के लिए आ जाना। और फिर मैंने कहा कि देख अब गुरुजी का मैसेज आया था ना, तो अब तो इंटरव्यू में भी तेरा क्लियर हो जाएगा, तो परेशान मत होइयो। तो अब उसके जीवन का ये पहला इंटरव्यू था। उससे पहले ना तो उसने कोई जॉब करी थी, ना कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था। तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मम्मा पता नहीं कैसा इंटरव्यू होगा, कैसे पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे। उसे वो डर लग रहा था और उसका डर देख के मेरे को उससे ज़्यादा डर लग रहा था कि बच्चा जाएगा वहाँ पे इंटरव्यू देगी, पता नहीं कैसे कैसे होगा। तो जिस दिन जाने का था तो एक टाइम फिक्स किया था कि भाई आपका इंटरव्यू इतने बजे शुरू हो जाएगा, तो आपको इतने बजे तक हर हालत में पहुंच जाना है, अगर लेट होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उसने कहा कि मेरे को भी घबराहट हो रही थी कि मैं क्या वो अकेली जाएगी। तो मैंने कहा चल, उसका भी मन था लेकिन वो मुझे कह भी नहीं रही थी। तो मैंने कहा चल मैं तेरे साथ चलती हूँ इंटरव्यू देने के लिए। और तो उसको थोड़ी सी हिम्मत हुई कि हाँ चलो मम्मा साथ चलेगी, तो थोड़ी सी, लेकिन फिर भी वो भी बहुत घबरा रही थी और मुझे भी बड़ी घबराहट हो रही थी इसके इंटरव्यू के लिए। और फिर हमने यहाँ से कैब बुक करी। कैब में हम बैठे तो कैब में बैठे तो इतना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो उसने वो मुझे पे गुस्सा होने लगी, मम्मा तुम्हें मैंने कहा था कि मेट्रो से चलते हैं, मेट्रो से एक फ़िक्स टाइम होता है कि हाँ हम इतने बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तुमने कैब का कहा। अब देखो कितना रश हो रहा है, कितनी रेड लाइट मिल रही है, इतने बजे तक हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो मेरे को भी ये लगने लगा, मैं क्या इसने कहा था कि हम मेट्रो से चलते हैं, लेकिन मेरी उसकी वजह से कि नहीं चल कैब से चलते हैं, अब इतना ट्रैफिक मिल रहा है, कहीं टाइम पे ना पहुँचे, लेट ना हो जाए। और मैं सारे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती रही काफ़ी दूर तक जब चले गए। और जहाँ जहाँ हर रेड लाइट मिल रही है, और अगर कहीं रेड लाइट में नहीं तो गाड़ियों की इतनी लंबी लंबी लाइनें कि बड़ी धीरे धीरे वो सरक रही। और टाइम होता जा रहा, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया। उसे कहा मम्मा देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है, कैसे पहुँचेंगे इतने टाइम तक।
और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही। फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी इसका ये पहला इंटरव्यू है, अगर पहले इंटरव्यू में लेट हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा। और वैसे ही ये भी घबरा रही है, मैं भी घबरा रही हूँ, लेट पहुँचेगी तो इसको और भी ज़्यादा डर लगेगा। अगर उन्होंने ऑफिस में कुछ कह दिया किसी ने तो मैंने गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी अब तक जो रेड लाइट मिली है ठीक है, लेकिन अब आगे कोई रेड लाइट ना मिले और कहीं भी कोई ट्रैफिक ना मिले और चलता रहे लगातार, कहीं भी कोई ना हो। बस थोड़ा सा मैंने इतना ही कह के थोड़ा सा आगे गई हमारी कैब, तो दोनों साइड से हमें एक बटरफ्लाई दिखाई दी, मेरी बेटी को भी दिखाई दी, मुझे भी दिखाई दी। मैंने उसको दिखाया, मैं कहा देख गुरुजी ने सुन ली और गुरुजी साथ साथ चल रहे हैं और तू चिंता ना कर, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। और सही में संगत जी कि उसके बाद हमें कहीं भी कोई रेड लाइट नहीं मिली और कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला। गाड़ियाँ लगातार चल रही थी, कहीं भी नहीं रुक रही थी, लगातार चलती जा रही थी और हम टाइम पे वहाँ ऑफिस पहुँच गए, बल्कि वो पहले ही पहुँच गई थी। तो इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब वो इंटरव्यू दे के आई तो उसने कहा कि मम्मी मैं इंटरव्यू में पास हो गई, ओके हो गया, अब मेरे ऊपर है कि मुझे ये जॉब ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके जीवन का ये पहला इंटरव्यू था जो होता है अच्छे से, और पहले ही इंटरव्यू में गुरुजी ने उसको पास कर दिया और उसको एक जॉब दिलवा दी। बस अब उसकी हिम्मत बनाए रखना गुरुजी कि वो परेशान ना हो अपनी जॉब से और बड़ा मन लगा के वो करे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपके सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि वो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हर लें, आपको ब्लेस्ड करते रहें और आपके साथ हमेशा रहें, आपके पूरे परिवार के साथ। गुरुजी आप हम सब के साथ हमेशा रहिएगा, हम सब के कष्ट काटिएगा और हम सबको सही राह पर चलने का मार्गदर्शन देते रहिए। संगत जी अगर आप भी आंटी जी की तरह ही हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी फॉर्म में हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही संगत जी, मैं आप सबसे कल मिलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।